तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme GT सीरीज के दो नए पावरफुल स्मार्टफोन Realme GT7 एंड Realme GT7T के बारे में। जहां पर हाल ही में Realme ने एक ऑफिशियल टीजर लॉन्च किया था जिसमें कि Realme GT7 के रियल डिजाइन का रिवील किया गया है और साथ ही साथ बड़ा अनाउंसमेंट किया है इसके बैटरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग Realme GT7 दुनिया का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें की 10,000 mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा Realme GT7 एंड Realme GT7T दोनों स्मार्टफोन को Geekbench पे स्काउट किया गया था, जिससे कि इन दोनों फोन के पावरफुल प्रोसेसर का कंफर्मेशन हो गया है। बट आपको बता दूं कि Realme GT7 को ऑलरेडी चाइना में लॉन्च किया गया है, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएंट वाला GT7 होगा वो चाइना वाले GT7 से काफी अलग होगा। जहां पर रिमर्स है कि ग्लोबल GT7 चाइना के Realme Neo 7 का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है, लेकिन अब Realme के ऑफिशियल टीजर से कंफर्म हो गया है कि आने वाला Realme GT7 चाइना के Neo 7 का रिब्रांडेड वर्जन नहीं होगा, क्योंकि टीजर में जो GT7 का कैमरा मॉड्यूल है वो काफी डिफरेंट है Realme Neo 7 के कैमरा मॉड्यूल से। सो फाइनली ग्लोबली Realme GT7 किसी भी स्मार्टफोन का रिब्रांडेड नहीं होगा, यह 100% एक नया स्मार्टफोन होगा। इसके अलावा रिमर्स ये भी थे कि Realme GT7 में MediaTek Dimensity 9300 प्लस चिपसेट दिया जाएगा, लेकिन Geekbench के नए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस फोन में अब दूसरा चिपसेट दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस फोन के स्पेक्स, प्राइस और इंडिया लॉन्च के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो लास्ट तक बने रहिए और इस तरह के नए मोबाइल की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इन फोन के प्रोसेसर के बारे में। सो फ्रेंड्स, Geekbench के नए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाइनली अब कंफर्म हो गया है कि आने वाले Realme GT7 में MediaTek Dimensity 9300 प्लस चिपसेट नहीं दिया जाएगा, बल्कि MediaTek Dimensity 9400E चिपसेट दिया जाएगा। हालांकि रिमर्स ये भी है कि Dimensity 9400E और Dimensity 9300 प्लस दोनों ही चिपसेट में CPU एंड GPU सेम ही दिए गए हैं, लेकिन चिपसेट के अदर डिपार्टमेंट्स और स्पेसिफिकेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी आप ये मान सकते हैं कि दोनों चिपसेट के पावर एंड परफॉर्मेंस में सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। हाँ, बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे तो बेंचमार्क पर दोनों चिपसेट में 2.1 मिलियन पॉइंट्स अचीव किए हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों चिपसेट में से कोई भी चिपसेट दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि फोन में कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिलहाल हम बात करें Realme GT7T के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 8400 चिपसेट दिया जाएगा, जो कि चाइना में लॉन्च किया गया Realme Neo 7 SE में दिया गया है, जहाँ पर GT7 में 12GB रैम दिया जाएगा और GT7T में 8GB रैम दिया जाएगा। और दोनों स्मार्टफोन Android 15 पे रन करेंगे और साथ ही साथ दोनों स्मार्टफोन में 120 वाट का फास्ट वाइड चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि Realme GT7 में 10,000 mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 10,000 mAh की बैटरी, तो मतलब कि पावर बैंक का झंझट ही खत्म, क्योंकि Realme तो फोन में ही पावर बैंक देने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो Realme GT7 दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें कि 10,000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी दी जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी फोन का थिकनेस 8.5 mm और फोन का वेट 200 ग्राम्स होने वाला है, और यह पॉसिबल होगा बैटरी में अल्ट्रा हाई सिलिकॉन कंटेंट एनोड के यूज से। फिलहाल Realme GT7T की बैटरी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, बट आप ये मान सकते हैं कि Realme GT7T में भी 7,000 से 10,000 mAh के बीच में ही बैटरी दी जाएगी, जहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि GT7T में भी 10,000 mAh की बैटरी दी जा सकती है। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे फोन के डिस्प्ले के बारे में। सो फ्रेंड्स, अपकमिंग Realme GT7 में 6.78 इंच का कर्व डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन वाला LTPO AMOLED डिस्प्ले होगा, जिसमें 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। इसके साथ ही सिक्योरिटी के लिए डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा, और सेम डिस्प्ले आपको Realme GT7T में भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आगे बात करेंगे फोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों Realme के लॉन्च किए गए टीजर में साफ पता चलता है कि Realme GT7 के रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया जाएगा, और जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, फोन के बैक में एक रेक्टेंगुलर शेप वाला कैमरा हाउसिंग दिया गया है, जिसमें कि 2 कैमरा सेंसर के साथ एक LED रिंग लाइट दी गई है। हालांकि कैमरा सेंसर के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बट ज्यादा चांसेस है कि इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाएगा, और यही सेम कैमरा सेटअप आपको Realme GT7T में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि इसके रेगुलर मॉडल Realme GT7 में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड की जगह आपको 10 मेगापिक्सल या फिर इससे ज्यादा का कैमरा देखने को मिल सकता है, जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा की जगह टेलीफोटो लेंस भी हो सकता है। इसके अलावा फोन के फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में IP68 और 69 का रेटिंग दिया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली अब बात करेंगे फोन के लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसके रेगुलर मॉडल Realme GT7 का इंडिया में प्राइस लगभग 35,000 के आसपास हो सकता है, जबकि Realme GT7T को 30,000 के अंदर ही लॉन्च किया जाएगा। और बात करें फोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो इन दोनों ही फोन को इस महीने के लास्ट तक यानी कि मई के लास्ट तक लॉन्च किया जाएगा।